पूरा तेरा दिसंबर जनवरी 12वीं क्लास में जब तू होगा, तेरे स्कूल में प्री बोर्ड चल रहे होंगे, तूने पूरा रिवीजन कर रखा है। फिर भी जब तू एग्जाम से पहले जाएगा ना, तेरे को ऐसा लगेगा तेरे दिमाग से लीक हो रही है चीजें, तू भूल रहा है। आपकी क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने कभी शुरू भी नहीं किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बहुत पीछे हैं, हो सकता है वो किसी दिन आपको पछाड़ दे। बीच में आएगा बच्चों के लिए, सर केमिस्ट्री भी इतनी हो गई, मैथ्स भी इतनी हो गई, फिजिक्स भी इतनी हो गई, कैसे होगा ये? देखो अभी तो क्या है कि तुम स्कूल की तैयारी में भी लगोगे। फाइनल जब तुम्हारा जनवरी फरवरी का होगा तो हो सकता है ये सारी चीजें जो आज समझ आ रही है, हो सकता है कि कुछ दिन के बाद तुम भूल जाओ। वेरी नॉर्मल। इसको डिप्रेशन में, अरे यार मैं तो इतना अच्छे से समझ आया था, या मैंने तो थोड़ा बहुत समझा था, वो मैं भूल गया सर। वेरी नॉर्मल, ये स्किप हो जाएगा। बट बात ये है कि अगर आज तुमने एफर्ट्स डाले हैं ना, तो तुम्हें ये रहेगा कि यार एक बार मैं और देखूंगा, एक बार मैं कलम चलाऊंगा, सारे क्वेश्चन खुद से लगाने की कोशिश करूंगा, हो जाएगा। मैं आप लोगों को ये चीज बता रहा हूं बेटा, आपकी तैयारी में चीजें जो आप भूल रहे हैं, आपको लग रहा है मैंने रिवाइज नहीं करा है, मैं चीजें भूल गया हूं, ये वेरी नॉर्मल है। वेरी नॉर्मल। एग्जाम से एक दिन पहले जब तू पूरा 2 महीने रिवीजन कर रहा होगा, पूरा तेरा दिसंबर जनवरी 12वीं क्लास में जब तू होगा, तेरे स्कूल में प्री बोर्ड चल रहे होंगे, तूने पूरा रिवीजन कर रखा है। फिर भी जब तू एग्जाम से पहले जाएगा ना, तेरे को ऐसा लगेगा तेरे दिमाग से लीक हो रही है चीजें, तू भूल रहा है। ठीक है, वेरी नॉर्मल। तो सर इसका रेमेडी क्या है, इसको हम लोग कैसे करें? एक तो ये है कि आप टाइम टू टाइम बीच में समय निकाल करके खुद से क्वेश्चन लगाएं। जो आपकी प्रीवियस क्लासेस होती है ना बेटा, आप लोग रीडिंग मत करिए कि नहीं भाई मैं एक बार ऐसे ऐसे रीड कर लूंगा हो जाएगा, इसमें सर ने ये बताया, तो तू रटने लग जाएगा उसको। क्वेश्चन, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो तू है, तू उसको मार्क करके रख कि यार ये क्वेश्चन सर ने जो कराए थे मुझे थोड़े से झटके लगे, या फिर मैंने कुछ नया सीखा, या ये मेरे से नहीं हुआ। कुछ अगर ऐसे सवाल थे उनको तू खुद से सोच, पूरा सॉल्व नहीं करना, सोच हाँ यार इसमें ये दे रखा है, इसमें ये पूछा गया है, तो मैं कैसे रास्ता बनाऊं, कैसे उसको सॉल्व करूं। क्लियर? आप इन चीजों को फ्यूचर में भूलेंगे फॉर श्योर, बट दैट इज वेरी नॉर्मल, वेरी नॉर्मल। आज की क्लास में अगर आपने चीजों को थोड़ा सा इंटरेस्ट से पढ़ा है, चीजें कुछ कुछ समझ आई हैं, तो विद टाइम जब आप इसको रिवाइज करेंगे तो ये आपको और बेहतरीन फॉर्म में ही नजर आएगा, बिलीव मी। तो अपने आप को जबरदस्ती स्ट्रेस मत देना कि सर फिजिक्स का सिलेबस इतना, बीच में आएगा बच्चों के लिए, सर केमिस्ट्री भी इतनी हो गई, मैथ्स भी इतनी हो गई, फिजिक्स भी इतनी हो गई, कैसे होगा ये? जो बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हैं, और अगर आपका वो डाउट है, वो ऑल ओवर इंडिया सभी का डाउट है। आपकी क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने कभी शुरू भी नहीं किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बहुत पीछे हैं, हो सकता है वो किसी दिन आपको पछाड़ दे। आपको कॉन्टिन्यूसली मेहनत करना है, कॉन्टिन्यूसली। कंसिस्टेंसी इज द गेम बेटा। स्टार्टिंग में तो बहुत सारे बच्चे आप ही के बैच के बहुत मोटिवेटेड थे कि भाई 10वीं क्लास में मैंने गलती करी है, इस बार नहीं करूंगा, इस बार तो देखना तुम। और वो वापस अपने ट्रैक पर आ रहे हैं, वो क्योंकि उन्होंने 9वीं और 10वीं में वो नेचर बना लिया है। और अगर आप लोग भी वैसे हो रहे हैं, थोड़े से रिलैक्स मोड में हो रहे हैं, थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन इज रिक्वायर्ड, बट ऐसा ना हो कि आपका बैकलॉग बना पड़ा है, आपको कुछ प्रैक्टिस करनी है, आपको कुछ रिवीजन करना है, और आप वहां रिलैक्स कर रहे हो। आप अपना काम खत्म करके बिल्कुल रिलैक्स करिए। सर काम खत्म करने में ही मेरा 10-12 घंटा निकल जाता है, तो थोड़ा कम काम कर, कोई दिक्कत नहीं, कुछ छोड़ दे भाई चीजें। इंसान ही है भाई, ओवरलोड होके मरेगा थोड़ा तू, है ना? मतलब ओवरलोड होके मरना थोड़ा हमें। ठीक है भाई, मेरी कैपेसिटी इतनी है कि भाई मैं 10 घंटे में इतना ही पढ़ पा रहा हूं, ये एक चैप्टर का एक टॉपिक छूट गया, आएगा सवाल देखेंगे, नहीं आया तो भाई देख ली जाएगी, और क्या। 11वीं जब खत्म होगी, 2 महीने मिलेंगे, उसमें कुछ चीजें मैं रिवाइज करूंगा, उसमें कुछ टॉपिक्स कवर कर लूंगा। आज प्योरली कॉम्पिटिटिव था, स्कूल में आएगा नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, सर इसको मैं मार्क करके लिख लेता हूं, मैं इसको बाद में कर लूंगा। ये आपको खुद से मैनेज करना पड़ेगा बेटा। क्लियर? खुद से आपको ये सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी। एंड बिलीव मी बेटा, आप आराम से पढ़िए, आराम से। ठीक है, जो चीजें नहीं समझ आए फ्रस्ट्रेट मत होना, क्योंकि फ्रस्ट्रेट होकर आप अपनी बहुत सारी एनर्जी उस डायरेक्शन में लगा दोगे जहां नहीं